नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कई दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और इस दौरान आपने अगला जो भी कार्य हमने दिया था आपको होमवर्क में वो सब कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं। और अब आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटा सा निबंध है और उसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। तो गुलमर्ग जो है वो नाम से ही जैसे पता चलता है कि एक शहर विशेष का नाम है जो कि कश्मीर इलाके में है। तो पहले हम लेखक का परिचय थोड़ा सा ले लेंगे। ये पाठ जो है वैसे यात्रा वृत्तांत। एक सवाल है कि आप कभी भी कहीं भी अपनी इतनी लाइफ में कोई यात्रा पर गए हो, कहीं प्रवास में गए हो, तो उसके संस्मरण हम कहीं भी अगर घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वहाँ की यादें लेकर के आते हैं। वहाँ पर हमने जो जो भी देखा हो, जो महसूस किया हो, वहाँ हमें कितना अच्छा लगा, वो वातावरण कैसा था, जगह कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, ये सारी चीजें हम अपने साथ लेकर आते हैं। तो ये संस्मरण है, यादें हैं कि हम कहीं गए, घूमने गए ऐसे ही। तो ये प्रवास वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत इसको कहा जाता है। जब आप किसी जगह पर घूम कर आते हो और फिर उसका पूरा ब्यौरा आप अपनी डायरी में या कहीं लिखते हो। आप याद कीजिए अपनी इतनी लाइफ में कहीं भी आप कहीं घूमने गए हो, उस जगह को आपने कितना याद रखा है, आज तक आपको उन जगह की यादें अब तक कितनी याद है। देखना धीरे धीरे आपको पूरा आपकी स्मृति में वो सारी चीजें आ जाएगी जब भी हम याद करेंगे। क्योंकि हम जिस जगह पर घूमने जाते हैं वो जगह हमारे लिए बहुत ही आत्मीय हो जाती है। ऐसा यहाँ पर भी मोहन राकेश, इस पाठ के लेखक जो है मोहन राकेश जी, उन्होंने इस वृत्तांत में पूरा वो इतना सुंदर वर्णन किया है इस जगह का, गुलमर्ग का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुलमर्ग जो है कश्मीर का एक हिस्सा है और मोहन राकेश जी जो है वो वैसे तो नाटककार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। हम उनको नाटककार के रूप में विशेष जानते हैं। तो मोहन राकेश जी का जन्म जो है वो पंजाब के जालंधर में हुआ था। इनके पिताजी जो है वो व्यवसाय से वकील थे, लेकिन उनकी साहित्य में रुचि थी, इसलिए बचपन से ही मोहन राकेश जी जो है उनकी भी रुचि साहित्य में अधिक रही। संस्कृत और हिंदी में एमए करने के बाद मोहन जी जो है उन्होंने पंजाब के ही एक कॉलेज में वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके बाद वो एक पत्रिका के संपादक भी रहे, सारिका जिसका नाम है पत्रिका का। और इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू किया कहानीकार के रूप में। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी जो कि इनके कहानी संग्रह है उसमें संग्रहित है। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास लिखे जिसमें अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ये नाटक लिखे और ये नाटक भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो मोहन राकेश जो है उनकी ये साहित्यिक विधाएं हैं। ये हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वो इनका यात्रा वृत्तांत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी स्मृतियां अपने साथ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी राकेश जी जो है वो अपने अनुभव, गुलमर्ग के अनुभव, वहां पर घूमने गए तो वो उस जगह के साथ उनका जो एक आत्मीय रिश्ता जुड़ गया, उसे लेकर के उन्होंने ये लिखा है। शुरुआत में ही कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो एक प्रकार से हमारे मन में एक रोमांच उठता है, हम चौंक जाते हैं नई जगह देखते हैं तो कि वाह
क्या जगह है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि आप एक बार उसे देखो और फिर भूल जाओ। उसकी स्मृतियां इतनी गहरी है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता है। राकेश जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया और वहाँ का जो वातावरण सब देखा तो इतना आकर्षक नहीं लगा था। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं उसे हमेशा याद रखूं। लेकिन जब दोबारा वो वापस से दोबारा वहां पर गए तो वहां पर राकेश जी जो है, इस बार उन्होंने जो अनुभूत किया वो स्मृतियां उनके मन से भुलाई नहीं जाती। वैसे कहते हैं कि देखने में कोई ऐसी खास जगह नहीं है, खुला सपाट मैदान है, बड़े बड़े वृक्ष है देवदार के, और वहां पर कुछ सैलानी जो है वो घूमते हैं, घूमने के लिए आते हैं सभी लोग। हम सभी जानते हैं कश्मीर जो है बहुत ही सुंदर इलाका है, हमारे देश का बहुत ही सुंदर राज्य है। तो वहां पर लोग घूमने फिरने ही जाते हैं ज्यादातर। तो लोग आते हैं, खुले मैदान में बैठते हैं और वातावरण का आनंद लेते हैं। कुछ लोग घुड़सवारी करते हैं, कुछ लोग बैठ करके सूर्यास्त का दृश्य देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। लेखक जो है वो भी जिस होटल में ठहरे हैं वहां से वो दृश्य देख रहे हैं सारा, कि कैसे लोग घूम फिर रहे हैं। लेखक को उस जगह से आत्मीयता हो जाती है। अब व्यक्ति से, मनुष्य से आत्मीयता हो जाए ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन किसी जगह से अगर आपको आत्मीयता हो जाती है तो जरूर उस जगह में कुछ आकर्षण तो है। तो गुलमर्ग ऐसी ही जगह है। लेखक कहते हैं कि एक बार व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तो एक मनुष्य के साथ जैसे आत्मीयता जुड़ जाती है, वैसे ही इस जगह से भी उनकी आत्मीयता जुड़ जाती है। तो गुलमर्ग ऐसी जगह है इसलिए। और कहते हैं कि आप एक बार में गुलमर्ग को कभी पूरा नहीं देख पाते हो, जितनी बार देखोगे आपको लगेगा कि कुछ अभी भी छूट रहा है। इतनी सुंदर जगह है, वातावरण इतना सुंदर है, प्राकृतिक वातावरण तो सुंदर है ही वहां का, कि सूर्यास्त है, सूर्योदय है, और थोड़ी थोड़ी देर में बर्फ की बारिश होने लगती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है, बर्फ का तूफान आ जाता है। तो ये वातावरण जो है वो सभी सैलानियों को आकर्षित होने में मजबूर कर देता है। बर्फबारी जो है वो कश्मीर की बहुत सामान्य घटना है, वहां पर तो ये थोड़ी थोड़ी देर में होता ही रहता है और लोग इसीलिए वहां ज्यादातर घूमने जाते हैं। तो यहाँ भी लेखक कहते हैं कि हम जाते हैं, हमको लगता है कि पूरा गुलमर्ग जो है वो अपने में खुद में समा जाता है, हमारे अंदर समा जाता है। तो जब हम घर आते हैं वापस तो वो हमारे साथ साथ आ जाता है, भुलाया नहीं जा सके ऐसी जगह। तो लेखक जो है वो अभी देख रहे हैं होटल की खिड़की से खड़े होकर के कि सूर्यास्त का समय है, वहाँ घास बिछी हुई है, उसके ऊपर ओस की बूंदे गिरी हुई है और वो दृश्य बड़ा ही सुहावना लग रहा है। कहीं कहीं रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं, आकाश में वातावरण जो है एकदम से, अभी थोड़ी देर पहले संध्या का समय है तो दिन था, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा होने लगता है। छोटी छोटी पगडंडियां जो है वो लेखक को लगता है जैसे किसी की कोमल कोमल बाहें हैं, शायद गुलमर्ग की। तो गुलमर्ग की ये बाहें हैं जो पगडंडियों का मतलब अर्थ क्या है कि जहाँ पर ऐसा रास्ता जहाँ पर पैरों से चल करके रास्ता बन गया हो, मतलब लोग पैरों से चलते चलते जा रहे हो, कोई वाहन नहीं चलता वहां पर लोग पैरों से चलते जा रहे हैं और वहां पर रास्ता बन गया है, उसे पगडंडियां कहते हैं। तो वो पगडंडियां लेखक को लगता है जैसे गुलमर्ग की बाहें हैं। बड़ा ही सुहावना वातावरण है वहां पर। भेड़ बकरियां चल रही हैं रेवड़ में यानी समूह में। भेड़ बकरियों का समूह जो है वो उस पगडंडियों से गुजर रहा है और बड़ा ही सुंदर वातावरण लेखक को लगता है कि बन गया है। पूरा माहौल जो है यहाँ गुलमर्ग में, एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहते हैं कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर खिलते हैं। यानी कि आपको
एक सुंदर सा सुहावना सा स्वप्न आता है और सुबह वो फूल बन करके खिल जाता है। ये कल्पना है लेखक की। और फिर आगे कहते हैं कि हरियाली के आर पार चारों ओर मैदान है, तो वहां हरियाली छाई हुई है और उसके ऊपर लाल लाल छतें, उसके ऊपर नीला आसमान। तो ये पूरा माहौल जो है इतना सुहावना लग रहा है, थोड़ी ही देर में आपकी आंखें इस दृश्य को देख करके मुग्ध हो जाती हैं। इतना सुंदर वातावरण लेखक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इनका मन कर रहा है कि वो कभी भी यहाँ से वापस नहीं जाए। रात धीरे धीरे होती है, संध्या ढलती जाती है, रात होती है, तो लेखक अपनी खिड़की में खड़े हैं और खिड़की में से वो देख रहे हैं बाहर का वातावरण। अचानक से एक तूफान, बर्फ का तूफान आता है। एक बादल उधर से उड़ता हुआ जैसे आ रहा है, आंधी ही समझ लो। और बर्फ की आंधी जब आती है तो वो दृश्य तो बड़ा ही सुंदर होता है। और लेखक जो है वो इस बार चाहते थे कि ये बादल जो आ रहा है उनकी ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो धीरे 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 वो आंधी आए, वो बादल आकर के बरसे और वो लेखक को पूरा अपने में भिगो दे। चाहते हैं कि ये बादल आए, यहाँ तक उनको लग ही रहा था कि धीरे धीरे बादल आगे बढ़ रहा है और अभी उनके करीब आ जाएगा और करीब आएगा तो बरस पड़ेगा और बरसते बरसते लेखक को अपने में भिगो देगा। लेखक भीगना चाहते थे, सिहर उठना चाहते थे, रोमांचित होना चाहते थे कि ये बर्फ का बादल जो आएगा मेरे ऊपर बरसेगा, तो ये दृश्य जो है उसको महसूस करना चाहते थे। ऐसा सुहावना दृश्य उनकी जिंदगी में आज तक कभी आया नहीं था, ऐसा अनुभव कभी उन्होंने किया नहीं था। तो वो चाहते थे कि ये पूरा वातावरण जो है वो अपने में समा ले। वो चाहते थे कि इस बर्फ के तूफान में वो भीग जाए, लेकिन अचानक से एकदम करीब आने के बाद तूफान थम जाता है और लेखक की इच्छा जो है वो अधूरी रह जाती है। वो भीगना चाहते थे, लेकिन शायद ये तूफान को मंजूर नहीं था कि लेखक को अपने में भिगो दे, तो रुक गया तूफान। लेखक निराश हो जाते हैं, मोहन जी निराश हो जाते हैं कि ये उनकी इच्छा जो थी जीवन भर की वो पूरी नहीं हो पाई। और फिर वो सोचने लगते हैं कि यहाँ लोग आते हैं शायद इसीलिए आते हैं कि ये सुहावने दृश्य को अपने अंदर समाये लेकर के लोग यहाँ से जाते हैं तो एक आत्मीय व्यक्ति को जैसे अपने साथ लेकर जा रहे हो, ऐसा अनुभूत होता है। और लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? ये सपाट मैदान देखने के लिए या फिर यहाँ गोल्फ खेलने के लिए? गोल्फ जो है एक गेम है, खेल है। शायद आपने उनका नाम सुना हो, अगर नहीं सुना है तो आप लोग बहुत ही, अब तो टेक्नोलॉजी है आपके हाथ में, मोबाइल है, गूगल है, आप उसमें सर्च मार करके देखिए गोल्फ जो है वो क्या गेम है, वो क्या खेल है, आपको पता चले कि कैसे खेली जाती है। ये अच्छा खेल है लेकिन सब लोग नहीं खेल पाते हैं, तो आप लोग उसको देखिए कि गोल्फ कैसे खेला जाता है। गुलमर्ग में शायद ये खेल लोग खेलने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उसकी खेलने की जगह है अच्छी अच्छी, बड़े बड़े मैदान है, तो इसलिए गोल्फ खेलने के लिए बड़े बड़े मैदान चाहिए होते हैं। ये आप सर्च मार करके देख लीजिएगा, आपको पता चले। कभी कभी ये शब्द अगर अचानक से हमारे सामने आ गया गोल्फ, तो पता ना चले कि क्या गेम है ये भाई, है ना। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है, तो इस गेम के बारे में जानिए। गुलमर्ग जो है उसको आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो, आपके पास मैप है, नक्शा जिसको कहते हो आप लोग, तो मैप है इंडिया का, भारत का, उसमें ढूंढिए गुलमर्ग कौन से, कश्मीर में कौन से स्थान पर आया हुआ है, चेक करिए। अगर हमें कभी मन हुआ, हमारे लाइफ में कभी ऐसा मौका आया कि हमें वहां जाने की ये तक मिलती है, मौका मिलता है, अगर हमको भी घूमने जाना है गुलमर्ग, अगर मान लो, तो कहाँ पर आया हमको मालूम होना चाहिए। उसका भौगोलिक वातावरण जो है, जहाँ भी अगर आपको कहीं भी इस प्रकार से प्रवास में जाना है तो उसकी जानकारी ले लेना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ भी लेखक ने गुलमर्ग के भौगोलिक वातावरण की जानकारी दी है, फिर उसका प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसके बारे में बताया है,
फिर वहाँ के जो बर्फबारी होती जो उसका मुख्य आकर्षण है उसके बारे में बताया है। और फिर गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ से लोगों की आत्मीयता बन जाती है, तो उस बारे में बताया है। वैसे पाठ जो है पूरा यात्रा वृत्तांत है, हो सकता है हमें ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ना रहे, लेकिन फिर भी आप पढ़ते जाओगे जैसे जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं तो वो शब्दों का मीनिंग भी आप जानते जाइए। हमने शब्दार्थ में शब्द दिए हुए हैं, तो शब्दों का मीनिंग भी जानते जाइए। लिखा हुआ है कि क्या इसका अर्थ क्या, जैसे रेवड़ है, रेवड़ शब्द का मीनिंग होता है समूह, इस प्रकार से। तो आप लोग जो है एक शब्द इंग्लिश का पोर्टिको, पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा, यानी घर के मकान के आगे का जो हिस्सा होता है उसे बरामदा कहते हैं, पोर्टिको जिसको इंग्लिश में कहा। तो ये सारे वर्ड्स जो है उनका मीनिंग भी जानिएगा। मोहन राकेश जो है उनका साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। करेंगे क्या हम कि शुरू में मोहन राकेश जी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे यानी लेखक परिचय, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद आपको जो प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे उसके बाद में, शब्दार्थ के बाद में, तो वो सारे प्रश्न जो है वो भी आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। स्वाध्याय पोथी में आप लोग 8वां पाठ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जब तक कि अब आप इस बार टेस्ट पेपर जब करवाने आए, सबमिट करवाने के लिए आए, अगर शक्य हो तो आप स्वाध्याय पोथी हिंदी की लेते आइए। हम 8 पाठ तक चेक करेंगे, उसको पता चलना चाहिए मुझे भी कि आप लोग अपना होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए अब जो भी बच्चे अपनी टेस्ट बुक जमा करवाने या वापस लेने के लिए जब भी आता है तो अपनी स्वापोथी को भी साथ में लेकर आएगा, ठीक है। और आपको समय जब दिया जाए तभी आना है, सबको इकट्ठा नहीं आ जाना है। जब आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम पर आना है। आपको पता है जब सर ने बताया है उस हिसाब से आप लोग स्कूल पर आइएगा और अपना ये होमवर्क मुझसे चेक करवाना है, ठीक है। तो इतना काम आप अपना कर लीजिएगा कंप्लीट, और इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपका 9वां पाठ होगा। धन्यवाद।